मैं शिक्षा का मंत्री हुआ था। एक सप्ताह में मतलब शुरू ही करने वाला था कि सरकार बदली। 17 महीने के शासन काल में हमारी सरकार ने 2 लाख से ऊपर शिक्षकों की बहाली की। पढ़ाई वो दवाई है जिससे गरीबी की बीमारी समाप्त हो जाती है। सिर्फ गरीबी। उजियारपुर के विधायक आलोक कुमार मेहता ने दलसिंहसराय शहर में बने बालिका उच्च विद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने 1,13,24,000 की लागत से बने इसमें 8 वर्ग कक्ष, 3 प्रयोगशाला कक्ष, 1 कंप्यूटर कक्ष, 1 प्राचार्य कक्ष और 2 सामूहिक कक्ष के अलावा 12 शौचालय का निर्माण किया गया है, जो 3 मंजिला है। इस दौरान उन्होंने पूरे विद्यालय भवन का निरीक्षण किया। भवन निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी की बात करते हुए उन्होंने विभागीय पदाधिकारी से इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करना शुरू ही किया कि सरकार बदल गई। मैं पहले भी शिक्षा के क्षेत्र में विशेष काम पर जोर दिया था और अब भी देता रहूंगा। विद्यालय में जो कमियां हैं पूरा करूंगा। दलसिंहसराय में इस स्थल पर उसका एक्सटेंशन रूम्स बनाया गया, जो बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम के माध्यम से बनाया गया था। जब मैं पिछली दफा मंत्री था, सहकारिता मंत्री, उस समय हमने इसको सैंक्शन करवाया था। लगभग 1 करोड़ से ऊपर की लागत से यह भवन बना, लेकिन भवन निर्माण की गुणवत्ता ऐसा प्रतीत होता है कि यह संतोषजनक नहीं है। उसके बावजूद चूँकि आज उद्घाटन का कार्यक्रम था, मैंने उद्घाटन कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि विभागीय पदाधिकारी को टीम बनाकर इसका उद्भेदन करना चाहिए, कहाँ गड़बड़ी हुई। और इसमें जो गड़बड़ी है, क्योंकि इसमें बच्चे पढ़ेंगे, बालिकाएँ पढ़ेंगी, तो उनके शैक्षणिक मतलब सुविधा के अनुरूप और हैजार्डस न हो, खतरनाक न हो, इस बात की जांच निश्चित रूप से विभाग को कर लेना चाहिए। और जहां भी गुणवत्ता में समझौता किया गया है, संबंधित पदाधिकारी और जो मतलब जो भी है उनको सजा मिलनी चाहिए। कब से यहाँ सर पढ़ाई से शुरू हो जाएगी? अब पढ़ाई तो जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। हम अभी आज अपेक्षा कर रहे थे कि प्रधानाध्यापक यहाँ की आवश्यकताओं के हिसाब से हमें कोई ज्ञापन देंगे। बेंच डेस्क वगैरह की कमी दिख रही है, तो हमें देते तो शायद हम उस पर विचार करते, लेकिन प्रधानाध्यापक अभी उपलब्ध नहीं है। किसी ने बताया कि परीक्षा में शामिल है, तो मैं प्रधानाध्यापक या जो विद्यालय की कमेटी है, प्रबंध कमेटी, उसकी जो अनुशंसा आएगी उस आधार पर मैं देखूँगा। जो कुछ भी इसमें संभव है मैं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से देने का प्रयास करूंगा, और बाकी मैं सरकार से अपील करूंगा, मांग करूंगा, लिखित दूंगा कि बाकी जो सरकार सुविधाएं यहाँ दे सकती है वो सुविधाएं यहाँ प्रदान करें। क्षेत्रवासियों के लिए सर क्या संदेश है इसके माध्यम से? क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश है? क्षेत्र के लोग सराखों पर हैं, जनता जनार्दन की भूमिका में हमेशा हमें आशीर्वाद मिलता है। इस बार पिछली बार मिला, इस बार भी हम मंत्री बने थे और हमने पूरी कोशिश की कि क्षेत्र के अंदर और बिहार के जो भी विभाग का मैं प्रभारी रहा, उस विभाग में कार्य हो। हाल ही में शिक्षा का मंत्री हुआ था। एक सप्ताह में मतलब शुरू ही करने वाला था कि सरकार बदली गई। यदि हमें मौका मिलता तो शायद कुछ इस क्षेत्र में किया जा सकता था, लेकिन मैं मंत्री रहूं या न रहूं, मेरा विशेष ध्यान शिक्षा की तरफ और सभी समाज जाति वर्ग के बच्चों के शैक्षणिक उत्थान की तरफ है। क्योंकि यदि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, भवन नहीं होंगे, बेंच डेस्क नहीं होंगे, शिक्षक नहीं होंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कि जिन्होंने 17 महीने के शासन काल में हमारी सरकार ने 2 लाख से ऊपर शिक्षकों की बहाली कर दी। नहीं तो सबसे बड़ी समस्या तो यही थी। तो शिक्षक आ गए, विद्यालय के कमरे बने गए, और हम बेंच डेस्क दे ही रहे हैं। तो अब हम नहीं समझते कि जो व्यवस्था बनाई जा रही है, जो डिसिप्लिन मेंटेन किया जा रहा है, उसके हिसाब से विद्यालय में बच्चे न पढ़ें और सभी वर्ग के बच्चे एक सस्ती शिक्षा लेकर, सस्ती पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लें।
ये हमारा संकल्प है और हमारा उद्देश्य है और हमारा सोच है, हमारी अपेक्षा है लोगों से। इसलिए हम समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों, गांव के अंतिम छोर के लोगों से भी अपील करेंगे कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। पढ़ाई वो दवाई है जिससे गरीबी की बीमारी समाप्त हो जाती है। सिर्फ गरीबी की बीमारी ही समाप्त नहीं होती है, बल्कि विभिन्न तरह की कुरीतियाँ समाप्त हो जाती है और समाज एक बहुत ही सिस्टमेटिक रूप में आता है। उनको अपने हक और हुकूक की समझ पैदा हो जाती है और उसके बाद समाज में कोई अत्याचार सहने की जो प्रवृत्ति बनी रही है उन चीज़ों से छुटकारा पाते हैं। अत्याचार करने वाले भी सतर्क होते हैं।